हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे उत्तराखंड की सारी जो प्रमुख योजनाएं हैं और जो रिसेंट में आपकी जो योजनाएं लॉन्च हुई है उनके बारे में। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो योजना है वो है आपकी पीएम आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, इस पीएम आदर्श ग्राम योजना का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ आपके 2009 और 10 में। ये थोड़ी पुरानी योजना है आपकी, लेकिन ये जो योजना है ये आपके शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड योजना है, यानी कि अनुसूचित जाति से रिलेटेड योजना है। तो ऐसे गांव जहां अनुसूचित जाति वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा होगी, वो डोमिनेट कर रहा होगा इनकी पॉपुलेशन में, तो उन गांवों का सर्वांगीण विकास करना क्या है इस योजना का मेन उद्देश्य है आपका। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 50% से अधिक जो भी आपके एससी जनसंख्या वाले गांव हैं, यानी ऐसे गांव जहां पर आपकी जो शेड्यूल कास्ट है उन व्यक्तियों की संख्या 50% से अधिक है, तो ऐसे गांवों को गवर्नमेंट क्या करेगी, आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करेगी। यानी आदर्श ग्राम के रूप में क्या करेगी, उन्हें विकसित करेगी। इंग्लिश में आप इसे आइडियल विलेज कह सकते हो। और वर्तमान में इस योजना का विलय किसमें कर दिया गया, पीएम अभ्युदय योजना में कर दिया गया। तो अब इस योजना को किसमें मिला दिया गया, पीएम अभ्युदय योजना में। अब हम पढ़ेंगे आपकी पीएम अभ्युदय योजना, जिसे हम पीएम अजय के नाम से भी जानते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ आपके 2017 में, और इस का मेन मोटो क्या था इस योजना का, कि अनुसूचित जाति समुदाय का आर्थिक और सामाजिक विकास करना। आर्थिक सामाजिक विकास का मतलब है कि इनका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, आर्थिक यानी इकोनॉमिक और सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट करना। तो फाइनेंशियली भी और सोशली भी, इन दोनों तरीकों से इन गांवों का, इस जो जाति है उसका विकास करना क्या था, इस योजना का मेन मोटो था। अब ये जो आपकी योजना है इसे ही प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना या पीएम अजय योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें जो आपके शेड्यूल कास्ट के जो बेरोजगार व्यक्ति, जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है, उनको क्या दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और आफ्टर ट्रेनिंग उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपीज, या वो जो भी एम्प्लॉयमेंट अपना ओपन करना चाहते हैं उसका जो 50% तक का लोन होगा उसको क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये जो आपकी योजना है अभ्युदय योजना, ये आपकी 3 योजनाओं का विलय है। यानी इससे पहले आपकी 3 अलग अलग योजना चलती थी, तीनों योजनाओं को मिलाकर आपकी क्या योजना बना दी गई, पीएम अभ्युदय योजना बना दी गई। तो इसमें पहली योजना है आपकी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दूसरी है आपकी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, तीसरी है आपकी अनुसूचित जाति उप योजना एवं विशेष केंद्रीय सहायता। अब देखो, इसमें से आपका कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है कि जो आपकी पीएम अभ्युदय योजना है ये कब स्टार्ट हुई, ये योजना किससे संबंधित है। तो ये भी आपको भी याद ध्यान होना चाहिए, किससे संबंधित है, ये अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन योजनाओं का विलय या किन योजनाओं को मिलाकर इस योजना को बनाया गया है। तो ये जो 3 योजनाएं हैं इनको क्या किया गया, इस योजना में मर्ज कर दिया गया और आपकी ये योजना बना दी गई, अगली नई अभ्युदय योजना। अगली जो योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। ये जो योजना है ये हाल ही में 15 अगस्त 2023 को पीएम द्वारा लॉन्च की गई है, और इसका जो प्रारंभ हुआ, यानी ये जो स्टार्ट हुई वो हुई आपकी 4 नवंबर 2023 को। कहां से, आपके उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री दीदी जो योजना है ये मेन योजना आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन उत्तराखंड में से कब लागू किया गया ये भी आप याद रखेंगे। वो कब लागू किया गया, 4 नवंबर 2023 को। तो आप किसी भी ग्रुप सी का एग्जाम देंगे उसमें आपको योजना से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस भी इससे पूछे गए, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और ये जो आपका लक्ष्य है, इसमें लक्ष्य क्या है कि आपको वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिला, यानी कि लगभग 1.25 लाख महिलाओं को क्या बनाना है, लखपति बनाना है। यानी उनके अकाउंट में लाख रुपए होने चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, लखपति बनाना है उन्हें। और राज्य की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब कैसे महिलाएं लखपति बनेंगी, पैसे तो बांटेंगे नहीं, तो क्या किया जाएगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट के अवसर दिए जाएंगे कि वो खुद सेल्फ एम्प्लॉय हो सके, उन्हें या कोई काम मिल सके जिससे वो क्या कर सके, पैसे अर्न करके लखपति बन सके। और जो अगर कोई उद्यमी महिला, यानी कोई आपकी महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं, तो उन्हें
SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनसे जोड़कर कौशल का प्रशिक्षण देना भी क्या है, इस जो योजना है ये भी इसका एक पार्ट है। और अगर कोई महिला क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहती है, तो उसे उसके बिजनेस सेटअप करने में भी हेल्प करी जाएगी। गवर्नमेंट कितनी हेल्प करेगी, 1 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री, सॉरी टैक्स फ्री नहीं, इंटरेस्ट फ्री आपको लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगली जो योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। देखो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम कई सारी जो योजनाएं हैं रिसेंट में आपकी चलिए सारी आपकी कवर हो जाएंगी ये सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, अगली जो योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। चीफ मिनिस्टर सशक्त बहना उत्सव योजना है। इसकी जो घोषणा हुई यानी कि जो अनाउंसमेंट हुई वो हुई आपकी 22 अगस्त 2023 को, और किसने करी, पुष्कर सिंह धामी जी ने करी। इसका जो मेन मोटो है वो क्या है कि महिला समूहों द्वारा जो निर्मित स्थानीय उत्पाद होते हैं उनको बाजार उपलब्ध कराना, कि जो आपकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या कोई भी जो आपकी महिलाओं का एक ग्रुप है वो क्या कर रहा है, किसी भी स्थानीय उत्पाद यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रहा है। जैसे कि चीड़ से कई सारी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती हैं, या आपका पिसा हुआ नमक हो गया, या अचार का बिजनेस है, पापड़ का बिजनेस है, या कोई भी आपके जो लोकल प्रोडक्ट है उनका वो क्या करिए, उत्पादन करिए। चाहे सोप बनाना है, साबुन वगैरह ये सब भी बनाते हैं, मसाले हो गए, तो इनको बाजार, इनको क्या उपलब्ध कराना, मार्केट उपलब्ध कराना क्या है, इस ये जो आपकी योजना है उसका मेन मोटो है। ठीक है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, यानी जो हमारे राज्य की जितनी भी बहनें हैं सबको क्या बनाना है, सशक्त बनाना, इस योजना का मेन उद्देश्य है। अब इनके कुछ स्पेशल फैक्ट्स की बात करें तो प्रत्येक विकास खंड में यानी कि हर ब्लॉक में सार्वजनिक प्रदर्शनी के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनके प्रोडक्ट्स को एक मंच प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब मंच प्रोवाइड किया जाएगा जिससे क्या होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, लोग उनके प्रोडक्ट्स को जानेंगे, टेस्ट करेंगे, उसको देखेंगे कि हाँ वो कैसा है, और इस प्रकार उन्हें क्या मिलेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स भी फिर मिल सकते हैं। और ये जो योजना है ये कौन चला रहा है, ये राज्य का हमारा जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये इस योजना को चला रहा है। और अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो 37,000 जो विमेन्स हैं वो इस समूह में कार्यरत है। ठीक है, अगली जो आपकी योजना है वो है आपकी नंदा गौरा योजना। नंदा गौरा योजना का प्रारंभ हुआ यानी इसकी स्टार्टिंग हुई 1 जनवरी 2018 से, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपका कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनकी जो बालिकाएं हैं यानी उनकी जो गर्ल्स हैं उनको इकोनॉमिकली हेल्प करना, यानी कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करना। तो ये जो योजना है ये आपकी मेन किस परिवार की बालिकाओं से रिलेटेड है, एक तो बीपीएल, दूसरा एससी या एसटी परिवार की जो बालिकाएं हैं उनसे रिलेटेड आपकी ये योजना है। इसमें क्या है, इसमें आर्थिक जो सहायता है, इसमें जो गवर्नमेंट हेल्प करेगी वो 2 किश्तों में करेगी। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में हेल्प करेगी। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो जब कोई भी लड़की जन्म लेगी एससी एसटी या बीपीएल फैमिलीज में, तो उनको कितने रुपए मिलेंगे, 11,000 रुपए मिलेंगे। और दूसरी किश्त यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी, जब वो बच्ची 12 पास कर लेगी। तो जैसे ही वो 12 पास करेगी उसको 51,000 रुपए मिलेंगे, और इन रुपयों से वो अपनी आगे की एजुकेशन क्या कर सकती है, अपनी आगे की एजुकेशन कर सकती है। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, इसमें एक अपना छोटा सा सहयोग करने का प्रयास कर रही है। अब ये जो योजना है आपकी, ये पहले आपकी एक गौरा देवी और एक नंदा देवी अलग अलग योजनाएं चलती थी, तो इन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया और इस योजना का नाम क्या कर दिया गया, नंदा गौरा योजना। तो ये भी आपकी 2 योजनाओं का मर्ज है, गौरा देवी और नंदा देवी योजना का। ठीक है, अगली जो योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, जिसे हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर आंचल अमृत योजना। इसका प्रारंभ हुआ आपके 7 मार्च 2019 से और दोबारा इसे स्टार्ट किया गया 2021 में। इसका मेन मोटो है कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें कुपोषण समाप्त हो। कुपोषण का मतलब है माल न्यूट्रिशन क्या हो उनमें एंड हो। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रदेश में जो 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और उसमें पढ़ने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले लगभग 1.7 लाख जो बच्चे हैं उनको हर वीक में 4 दिन क्या मिलेगा, मीठा दूध मिलेगा। ठीक है, यानी मीठा दूध मिलेगा, स्वीट आपका मिल्क हो गया, वो 4 दिन उपलब्ध कराया जाएगा। और बच्चों को जो दूध दिया जाएगा उसकी मात्रा कितनी होगी, 100 ml की मात्रा होगी। तो सरकार ये प्रयास करे कि सबको एटलीस्ट दूध तो प्रोवाइड हो, जिससे जो उनमें माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है वो ना हो।
अगली जो योजना है वो है आपकी मिशन गौरी शक्ति योजना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिशन गौरी शक्ति योजना है, 2021 में ये योजना स्टार्ट हुई। इसका मेन मोटो क्या है? देखो, गौरी, महागौरी, गौरी जो माता है उनके नाम पे है ये। तो महिलाओं की आत्मरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, यानी कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस और उनको एम्पावर बनाने के लिए इस योजना की स्टार्टिंग हुई। ठीक है। तो इसका जो मेन मोटो है वो क्या है कि बालिकाओं, यानी जो आपकी गर्ल्स हैं और जो आपकी विमेन्स हैं, उनके साथ जो भी छेड़छाड़ होती है या उनके प्रति जो भी वायलेंस होता है, मोलेस्टेशन होता है, तो इससे उन्हें बचने के लिए आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और ऐसी घटनाओं में जो पुलिस है वो क्या करेगी, एकदम तुरंत वो क्या करेगी, कार्यवाही करेगी। और इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गौरी शक्ति ऐप। ठीक है। अगली जो योजना है वो है आपकी सीखो और कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न स्कीम। इसका जो प्रारंभ हुआ वो हुआ आपके 23 सितंबर 2023 से। और इसका मेन मोटो है कि जो अल्पसंख्यक युवा है, यानी जो माइनॉरिटी यूथ है आपका, उनके कौशल को और ज्यादा निखारना, यानी उनमें जो भी स्किल्स है उसको और ज्यादा एनहांस करना, इस योजना का मेन मोटो है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है कि इस योजना के माध्यम से वो, जैसे जो श्रमिक होते हैं या जो आपके स्कूल छोड़ चुके बच्चे होते हैं और जो भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, उनको फिर से एम्प्लॉयमेंट में जोड़ने का प्रयास करे, कि फिर से उन्हें इस काबिल बना सके कि वो क्या कर सके, अपना कोई रोजगार कर सके या किसी रोजगार में वो जुड़ सके। तो इसमें मुख्य रूप से आपका 18 से जो 15 एज ग्रुप के जो युवा है वो इसमें आएंगे। और इसमें केवल माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें जो माइनॉरिटीज के जो भी आपके इस एज ग्रुप में जितने भी लोग आएंगे, उनको क्या करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी किसी भी स्किल्स में। ठीक है। और ट्रेनिंग देने के बाद जिस भी स्किल की उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, वो ये प्रयास करेगी कि उसी स्किल सेट में उनको क्या मिल सके, जॉब मिल सके, या वो खुद का अपना कुछ रोजगार कर सके। ठीक है। अगली योजना है आपकी रहबर योजना। रहबर योजना आपकी मेन है, जो माइनॉरिटीज की जो विमेन्स हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये योजना आपकी चलाई जा रही है, यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है। तो ध्यान रखना, रहबर योजना आपकी किससे रिलेटेड है, अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं उससे रिलेटेड है। क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि रहबर योजना किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाने से रिलेटेड आपकी ये योजना है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की 18 से 35 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेन करने के बाद उन्हें उनके स्किल सेट से रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्रोवाइड करने का प्रयास भी किया जाएगा। ठीक है। या वो खुद अगर कुछ करना चाहती हैं तो उसमें भी उनकी हेल्प करी जाएगी। तो ध्यान रखना, ये एज ग्रुप भी जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार एज भी पूछी जाती है कि किस एज ग्रुप के लोगों के लिए ये योजना है आपकी। ठीक है। और ये जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये जो योजना चलाई जा रही है, इस योजना में सिलाई हो गया, पेंटिंग्स हो गई, बुटीक का काम हो गया, साबुन, अगरबत्ती निर्माण, इस प्रकार के कई सारे व्यवसाय हैं जिनमें जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग होने के बाद उनको फाइनेंशियली उनकी हेल्प भी की जाएगी और उनको एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं वो भी प्रदान किए जाएंगे। अगली आपकी योजना है वृद्धावस्था या ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें जो पात्र है, इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि इसके जो एलिजिबल कौन है, उनको कितनी एलिजिबिलिटी क्या है उनकी, और पेंशन जो राशि है वो कितनी मिलेगी। तो देखो, जो न्यूनतम आयु है वो है 60 वर्ष, यानी 60 साल पूरे होंगे उसी वृद्ध को क्या मिलेगी, वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। और उसकी आय क्या होनी चाहिए, 4,000 रुपए प्रति माह या उससे कम होनी चाहिए। पेंशन राशि उसे कितनी मिलेगी, हर महीने 1,500 रुपए मिल देगी गवर्नमेंट। अब इस 1,500 में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ध्यान रखना, सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है मात्र 300 रुपए, और जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 1,200 रुपीज। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, 300 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं और 1,200 आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अगला है आपका मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो ये जो योजना है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लागू की गई थी, स्टार्ट की गई थी। और ये 8 मार्च 2023 को लागू की गई थी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से, कब लागू की गई। और इसका मेन मोटो क्या था कि जो आपकी निराश्रित महिलाएं हैं, यानी ऐसी महिलाएं हैं जिनका कोई भी नहीं है, ठीक है, जो अकेली है, बिल्कुल जिनकी कोई फैमिली नहीं है, उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मेन उद्देश्य है, कि जिससे वो उनको क्या मिल सके, सोशली और इकोनॉमिकली सिक्योरिटी मिल सके।
और इसके जो मेन विषय अलग विषय और विशेषताएं वो क्या है कि निराश्रितों में क्या क्या कौन कौन सी महिलाएं आ जाएंगी, जो कि आपकी विडो है या डिवोर्सी है, परित्यक्ता है यानी उन्हें छोड़ दिया गया है, किन्नर हो गई, आपके जो एसिड पीड़ित है, या अविवाहित जो महिलाएं हैं उनको भी स्वरोजगार, वो भी अपने पैरों पर क्या हो सके, खड़े हो सके। इसके लिए अगर वो कुछ भी काम करना चाहती है तो गवर्नमेंट उन्हें 50 से लेके 75% की सब्सिडी प्रदान करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना। कितने परसेंट की सब्सिडी प्रदान करेगा? 50 से 75% की सब्सिडी उन्हें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि अगर कोई भी महिला इस प्रकार की है, वो 50,000 से लेके 2 लाख तक का कोई भी बिजनेस करना चाहती हैं, या उनका बिजनेस जितना बड़ा भी उनका बिजनेस है, जितना टोटल उसमें मनी लग रही है, उसका 25% तक का जो लोन है वो कौन देगी? आपकी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, और लाभार्थी यानी जो बेनिफिशियरी है उसकी आयु किसके बीच होनी चाहिए? 22 से 45 वर्ष की वो महिला होनी चाहिए, तभी उसे क्या मिलेगा? ये इन सारी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और उन्हें कृषि, बागवानी, जो आपका फिशिंग हो गई, और आपका पोल्ट्री हो गई, भेड़ बकरी पालन हो गया, या शीप और गोट फार्मिंग बोलते हैं वो हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, इन सभी व्यवसायों पर उन्हें क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। ठीक है, अगली जो योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना। मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना की घोषणा हुई 5 सितंबर 2022 को, और 2023 में ये योजना प्रारंभ हुई आपकी। इसमें जो योजना है ये मेन रूप से आपकी जो अनाथ बच्चे हैं उनको निशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करना, यानी किसी भी आपदा के कारण या किसी भी कोई महामारी हुई उसके कारण, किसी भी डिजास्टर के कारण, पेंडेमिक के कारण, या किसी एक्सीडेंट के कारण अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसके एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो इस योजना के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करेगी? उसे 1 से 12 तक की निःशुल्क पढ़ाई देगी, पढ़ाई की व्यवस्था करेगी, और इसके साथ साथ ही जो बच्चा है उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म, उसके जूते मोजे से लेकर उसकी स्वेटर, किताबें, सभी जो स्टेशनरी है उसकी, वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराएगी। अगली जो योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ आपके 2 अगस्त 2021 को। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी 9 जून 2021 को। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है इसमें निराश्रित और जो असहाय बच्चे हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, यानी जो डिस्ट्यूट और हेल्पलेस चिल्ड्रन है उनको हेल्प करना। तो इसमें मेन जो है, या तो आपको कोविड-19 के समय भी क्या हुए थे, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, या किसी भी अन्य बीमारी के कारण या किसी भी दुर्घटना के कारण जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके लिए ये जो योजना चलाई गई है, ये जो योजना है आपकी, ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये योजना संचालित है। और इसमें जो कोविड-19 के पश्चात जितने भी बच्चे हैं वो सब इसमें इसके अंतर्गत आएंगे, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा 1 जुलाई 2021 के बाद से। और 21 वर्ष की आयु तक अगर कोई बच्चा है तो उसे अनाथ माना जाएगा, वो इस स्कीम का लाभ ले सकता है। इसमें जो आपके अनाथ बच्चे हैं उनको 3,000 रुपए हर महीने की आर्थिक फाइनेंशियली हेल्प करी जाएगी, और उसके साथ साथ उनकी एजुकेशन और उनको जो राशन है, खाने पीने की चीजें हैं, वो भी क्या करी जाएगी? प्रोवाइड करी जाएगी। अब अगली जो योजना है आपातकालीन सेवा 108, ये तो अब बहुत ज्यादा आपकी जानी मानी सेवा है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। 108 की एम्बुलेंस चलती है आपकी। तो इसको लॉन्च कब हुआ था? ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 मई 2008 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था, और किसी भी आपातकालीन स्थिति में मुफ्त परिवहन या अस्पताल सेवाएं प्रदान करना क्या है? इस योजना का मेन उद्देश्य है। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि कोई भी आपकी सड़क दुर्घटना हो, आग हो, या प्रेग्नेंट कोई लेडी हो, उसको हॉस्पिटल जाना, उसको इमरजेंसी हो, तो ये आप वो क्या कर सकते हैं? 108 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये योजना 24 घंटे ये योजना आपकी चलती है। और ये जो एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि इस योजना का दूसरा नाम क्या है, या ये योजना किनके नाम पर है? तो ये योजना जो है आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे आपकी 108 आपातकालीन सेवा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक नाव एम्बुलेंस भी शामिल है। ठीक है, 272 लगभग 272 एम्बुलेंस तो है ही आपकी जो रोड पे चलती है, और एक नाव एम्बुलेंस भी आपकी इसमें इंक्लूडेड है। अगला है आपका निक्षय मित्र पंजीकरण। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निक्षय मित्र क्या है, या क्वेश्चन आ सकता है। तो निक्षय मित्र क्या होते हैं? निक्षय मित्र आपके वो हैं जो क्या करते हैं, किसी भी टीबी पेशेंट को गोद ले लेते हैं, और उस टीबी पेशेंट की लगभग 1 साल तक वो टेक केयर करते हैं, यानी उनकी हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, और निक्षय मित्र के रूप में कोई भी व्यक्ति अपना पंजीकरण करा सकता है।
तो इस योजना की घोषणा हुई थी आपकी 3 नवंबर 2022 को। बताया था यहाँ जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों ने बताया था कि उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है निक्षय मित्रों के पंजीकरण में, यानी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा निक्षय मित्रों ने अपना पंजीकरण कराया। तो कोई भी निक्षय मित्र बन सकता है, चाहे वो आपका कोई निर्वाचित प्रतिनिधि हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, एनजीओ हो गए, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन हो गए, वो एज अ निक्षय मित्र रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उन्हें हर माह व्यक्ति को लगभग 1,000 रुपए का एक फूड बास्केट उपलब्ध कराना पड़ता है। ठीक है। अगला है आपका आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल। तो इसका प्रारंभ हुआ आपके नवंबर 2022 से। इसका जो मेन मोटो था वो था आशा स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की निगरानी करना। ठीक है। इसकी मेन विशेषताएं क्या है कि इस पोर्टल के माध्यम से आशाओं को क्या दिए जाएंगे, टैबलेट दिए जाएंगे। और जो प्राथमिक चरण में 6,000 आशाओं को टैबलेट दिए गए। और जो प्रत्येक आशा है वो क्या करेंगी, अपना जो कार्य है वो इसी अपने इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, आशा आशा संगिनी पोर्टल पर। और इसी आधार पर उन्हें ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट भी उनको कर दी जाएगी। अगली जो योजना है वो है आपकी रोजगार प्रयाग पोर्टल है आपका। ये पोर्टल का शुभारंभ किया गया, इसकी स्टार्टिंग करी गई 10 अक्टूबर 2023 को देहरादून से। ये इंपॉर्टेंट है आपका। और इसमें क्या है, इसमें विभिन्न विभागों में जो खाली पद होते हैं उनकी जानकारी युवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कि किस विभाग में कौन कौन से पद खाली हैं। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी पद भरे जाते हैं उसकी जानकारी भी आपको इस पोर्टल में मिल जाएगी। ठीक है। अगली जो योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री उत्थान योजना या चीफ मिनिस्टर उत्थान योजना। इस योजना की घोषणा हुई 20 फरवरी 2023 को। किसने करी? पुष्कर सिंह धामी ने करी। और इसका जो उद्देश्य है वो है आपका कि प्रतियोगी छात्रों को निशुल्क कोचिंग देना। तो ये जो आपकी योजना है ये निर्धन प्रतियोगी छात्रों के लिए है। तो इस योजना में क्या है कि अगर कोई भी जो निर्धन प्रतियोगी छात्र है, अगर वो आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, मेडिकल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसे निःशुल्क कोचिंग क्या कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ही उसे स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन कक्षाएं, जो भी परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो हो गया, प्रश्न बैंक हो गया, ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना। इस योजना की घोषणा हुई थी 20 फरवरी 2023 को। किसने करी थी? ऑब्वियसली धामी जी ने करी थी, क्योंकि धामी जी ही इस समय क्या है, आपके मुख्यमंत्री हैं। और इसमें क्या था, इसका मेन मोटो भी क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं उसको प्रोवाइड करना क्या है, इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो ध्यान रखना कौन सी योजना का मेन मोटो क्या है। तो इसके तहत क्या होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी लाइब्रेरी जो है उसकी स्थापना करी जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही हॉस्टल्स प्रोवाइड करे जाएंगे, ताकि जो छात्र दूर दूर रहते हैं वो वहां रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें। और परीक्षा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है उसको दूर करने के लिए जो आपके स्पेशलिस्ट हैं और जो आपके लेक्चर्स हैं उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनसे संपर्क करने के लिए एक संपर्क केंद्र की स्थापना भी करी जाएगी। ठीक है। अगली जो योजना है वो है आपकी मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2023 में। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है कि मेधावी स्कूली छात्रों को क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। इसका जो मेन फीचर है वो है कि इसमें कक्षा जो 6 से 12 तक के 10% जो मेधावी छात्र होंगे उनको क्या दी जाएगी, उनको ये इंसेंटिव अमाउंट दिया जाएगा। तो इसमें इंसेंटिव अमाउंट कितना है, हर महीने 600 से लेकर 1200 रुपए उन्हें दिया जाएगा। ठीक है। अगली जो योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, चीफ मिनिस्टर रिसर्च इंसेंटिव स्कीम। तो इसमें जो आपके शोधरत छात्र होंगे उनको 3 इंस्टॉलमेंट में टोटल 15 लाख की इंसेंटिव दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये छात्रों के लिए उन छात्रों के लिए है और उनकी जो छात्र है उनकी जो आर्थिक समस्या है, यानी अगर उनको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई। इस योजना की घोषणा हुई आपके अगस्त 2023 में। और ये योजना आपके सारे विषय से आपकी क्या हो गई, ह्यूमैनिटीज हो गए, साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, करंट अफेयर्स, टूरिज्म, जिसमें भी कोई भी जो छात्र है वो रिसर्च कर रहा है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्प करेगी। मैक्सिमम कितने रुपए तक की हेल्प करेगी, 15 लाख तक की। और 3 इंस्टॉलमेंट में वो क्या करेगी, पैसे बच्चे को देगी। अगली जो स्कीम है वो है आपकी कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 3 मई 2023 को। और इस योजना का मेन उद्देश्य है कि जो आपका यूथ है
उसे फॉरेन कंट्रीज में जो करियर बनाना है उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो इसमें युवाओं को उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, स्किल स्किल किसी भी स्किल में उन्हें ट्रेनिंग देगी, जिसपे भी उन्हें जो भी स्किल उन्हें पसंद है या जैसी उनकी एजुकेशन है। और जो भी चयनित आपके इसमें बेनिफिशियरी होंगे उनके लिए टिकट और वीजा की फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगी, और उन्हें उस देश की जो भी लैंग्वेज होगी, वहाँ का कल्चर होगा और वहाँ जो एथिक्स होंगे उसमें उन्हें ट्रेन करेगी। और इसका जो प्रारंभिक चरण, जो इनिशियल फेज है, वो आपके नर्सिंग और जो हॉस्पिटैलिटी वाले एरियाज होते हैं उसमें लागू किया जाना है। ठीक है। अगली जो योजना है वो है आपकी उत्तराखंड मिलेट मिशन। तो इस योजना की घोषणा हुई 16 फरवरी 2023 को। तो मिलेट मिशन है, तो इसका मेन मोटो क्या है कि जो पारंपरिक यानी जो ट्रेडिशनल और जो मोटे अनाज होते हैं आपके, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मडुआ, इन अनाजों को बढ़ावा देना इसका मेन मोटो है। तो राज्य में हो गया आपका जैसे मडुआ, झंगोरे, इस प्रकार के जो मोटे अनाज है उनको बढ़ावा देना। और जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मडुआ प्रोवाइड करना क्या है, इस योजना का मेन उद्देश्य है। और स्कूलों में जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उस मिड डे मील में भी झंगोरा और मडवे का प्रयोग किया जाना भी इस योजना में क्या है, शामिल है। और राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार की जो सहकारी समितियां होती हैं उसके माध्यम से वो जो मडवा खरीदेगी उसका प्राइस कितना होगा, 78 रुपीज पर किलो होगा। तो इससे क्या होगी, जो आपके किसान है उनको भी फायदा होगा। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये जो योजना है वो कहाँ कहाँ चली, इस यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपकी जो उत्तराखंड मिलेट मिशन है वो कहाँ, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में चला। तो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी शुरुआत की गई, देहरादून में, हरिद्वार में उस करना। और जो महिलाएं हैं, जो विमेन्स हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना इस योजना का मेन मोटो है। तो ये जो योजना है ये किसने संचालित करी है, पशुपालन जो विभाग है उसके द्वारा ये संचालित है। इंग्लिश में कहें तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ये आपकी योजना संचालित है। और इसमें जो आपकी रूरल एरियाज की जो महिलाएं हैं उन्हें क्या बनाया जाएगा, पशु सखी बनाया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पशु सखी ही कहोगे आप। पशु सखी बनाया जाएगा और उन्हें उसी फिर ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार आपको, अगर आपका पशु बीमार है तो आपको क्या करना है। ठीक है, कैसे उसे ठीक करना है, कैसे उसके साथ उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, इन सब चीजों का उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली योजना है आपकी रूफ टॉप गार्डनिंग योजना। तो देखो, रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर गार्डन बनाने की बात की जा रही है। तो ये योजना ऑब्वियसली कहाँ है, शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो शहरी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपकी इस योजना की शुरुआत करी गई। इस योजना की शुरुआत की गई 15 जनवरी 2023 को। और इस योजना की घोषणा कब की गई थी, 25 दिसंबर 2022 को। तो इसमें क्या है कि राज्य के कृषि विभाग द्वारा संचालित ये योजना है। और इस योजना के तहत अगर कोई शहरी क्षेत्र में अपने छतों पर क्या उगाना चाहता है, साग सब्जी यानी वेजिटेबल्स लगाना चाहता है, तो उसे 25,000 रुपए उसे क्या दिए जाएंगे, 25,000 रुपए उसे दिए जाएंगे। ठीक है। और सब्जी उत्पादन के लिए कम से कम जो छत है उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 300 वर्ग फीट का होना चाहिए। और एज अ पायलट प्रोजेक्ट इस योजना का जो स्टार्टिंग है वो करी गई आपके देहरादून जिले से। ठीक है, अभी जो हमारी राजधानी है वहां से की गई। अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना। तो देखो, गैस रिफिल की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, इसमें जो आपके अंत्योदय कार्ड धारक हैं उन लोगों को हर साल 3 जो गैस के रिफिल है वो क्या मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है कि हमारे प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो रसोई का धुआं होता है ना उससे मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो इस योजना का मेन उद्देश्य, इस योजना की जो शुरुआत की गई वो कहाँ से की गई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कहाँ से की गई, पौड़ी जनपद से की गई। इस योजना की नोडल एजेंसी कौन है, आपकी खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय है। ठीक है, नोडल एजेंसियां क्या होती है, जो किसी भी योजना का कार्यान्वयन करती है यानी उसको ऑपरेटिव करती है और उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो एजेंसी आपकी क्या कहलाती है, नोडल एजेंसी कहलाती है। ठीक है, अगली योजना है आपकी अपनी सरकार आपके द्वार योजना। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ है जुलाई 2023 से। इसका उद्देश्य है कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं उन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाना क्या है, इस योजना का मेन उद्देश्य है। और इस योजना के द्वारा राज्य की लगभग 576 सरकारी सेवाओं का लाभ लोग क्या कर सकते हैं, घर पर बैठे बैठे ले सकते हैं। ठीक है, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देहरादून के 100 नगर निगमों में इसको चलाया गया था। ठीक है, जो नगर निगमों की जो वार्ड्स है ना, नगर निगम के जो वार्ड्स हैं उनमें देहरादून का जो नगर निगम है उसके 100 वार्ड्स में इसको चलाया गया था। ठीक है,
और इस योजना का अगर कोई लाभ लेना चाहता है तो बेनिफिशियरी क्या कर सकता है, अपनी सरकार पोर्टल पर एक तो वो रजिस्टर कर सकता है, दूसरा टोल फ्री नंबर है आपका एक, इस नंबर को आप वैसे भी नोट कर सकते हो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अगली जो योजना है वो है आपकी पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की स्टार्टिंग हुई आपके 17 सितंबर 2023 से, विश्वकर्मा जयंती के दिन पर, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटो है वो था कि जो आपके ट्रेडिशनल आर्टिशियन है और जो ट्रेडिशनल आपके क्राफ्ट्समैन है, उनका जो भी स्किल है उस स्किल को और ज्यादा एनहांस करना और उनकी फाइनेंशियली हेल्प करना। तो कौशल प्रशिक्षण द्वारा और अब उन्हें क्या किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो उनकी क्षमता है, उनकी कैपेसिटी है, वो और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें और ज्यादा क्वालिटी आएगी, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटो है। और उन्हें अब इसके क्या, अगर वो कुछ आधुनिक और अच्छे उपकरण खरीदना चाहते हैं, यानी उपकरण यानी कि इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें 15,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प भी करेगी गवर्नमेंट। और अगर वो कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी करेगी और 5% के रेट से, ठीक है। चलिए, अगला है रेशम कीट बीमा योजना। रेशम कीट बीमा योजना की स्टार्टिंग हुई आपके 9 मार्च 2023 से। इसका जो मेन मोटो है वो रेशम किसानों को जो भी आपकी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो उससे जो भी उनको क्षति हो जाती थी, उनके जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता था, तो उससे बचने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, उनको बीमा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक तो उन्हें बीमा प्रोवाइड करेगी, दूसरा रेशम के उत्पादन को वो कैसे बढ़ाए इसमें भी उनकी हेल्प करेगी, ठीक है। और इसे सरल कृषि, जो इनका बीमा होगा उसे सरल कृषि बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है इस योजना को। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी रेशम निदेशालय उत्तराखंड। चलिए, और इसमें जो बीमा कंपनी है वो है आपकी भारतीय कृषि बीमा कंपनी, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो पेपर में वैसे पूछ लेते हैं, आपके ग्रुप सी वगैरह के जो एग्जाम्स है उसमें इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। अगर आपने वीडियो, वीपीडीओ या आपने आरओ एआरओ इनका किसी का भी एग्जाम दिया तो उसमें काफी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखो, इसमें जो बीमा प्रीमियम का भुगतान है वो कौन करेगी, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन्हें 4 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और इन्हें इनके जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके लगभग 5 जो ब्लॉक्स हैं उनमें इसे क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक है। चलिए, अगली योजना है आपकी स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम। तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करी गई 11 मई 2023 से। कहाँ से की गई, चंपावत से की गई। इसमें क्या है कि जो आपका प्राइमरी लेवल है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, यानी साइंस और टेक को यूज करते हुए इनोवेशन किए जाएंगे, यानी नए नए तरीके से किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, नए नए इनोवेशन करे जाएंगे, ठीक है। और इसका लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में जो हमारा राज्य है उसके सभी प्राइमरी स्कूल्स में इसको लागू किया जा सके, कि वहां जो पढ़ाया जा रहा है वो नए इनोवेशन के थ्रू पढ़ाए। वही एक किताब ले ली, कॉपी ले ली, बोर्ड पे लिखा दिया, ऐसे नहीं पढ़ाना है, कुछ इनोवेटिव पढ़ाना है, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाना है, एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाना है। जो आपकी टेक्नोलॉजी है, टैब की मदद ले सकते हैं आप, स्क्रीन प्रोजेक्टर की मदद ले सकते हैं, इस तरीके से उन्हें पढ़ाना है। तो इसका शुभारंभ जो है, इनॉग्रेशन किया था मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के, कहां से, गौरल चोड़ स्टेडियम से, ठीक है। नाम भी याद रखना, ग्रुप सी वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है। और राज्य सरकार द्वारा ये जो योजना है वो एक संपर्क फाउंडेशन है, इस एनजीओ की हेल्प से चलाई जा रही है, तो फाउंडेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग में इसे चंपावत जनपद के लगभग 274 जो सरकारी स्कूल हैं उनमें संचालित किया गया था। तो इस योजना के तहत मैंने बताया ना आपको, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर के साथ गणित और विज्ञान की पुस्तकों की किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें छात्रों को ही नहीं बल्कि जो शिक्षक हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली जो योजना है आपकी वो है आपकी देवभूमि उद्यमिता योजना। इस योजना की स्टार्टिंग हुई 24 अगस्त 2023 से। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, यानी सेल्फ रिलायंट बनाना। और इसका लक्ष्य है कि हर साल लगभग 3,000 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, शुल्क नहीं है, प्रशिक्षण है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका मेन फोकस क्या है कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के छात्रों को जो अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता संस्थान है ना, वहां पे क्या, जो वहां पे उनको
जो भी उनके स्किल्स है उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इस योजना की जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड को बना रखा है। ठीक है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो उत्तराखंड का, वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो में सारी आपकी योजनाएं कवर कर ली हैं, लगभग जो भी आपकी इंपॉर्टेंट और रिसेंट एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।